गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। सो हियर इज़ 1/4 ऑफ ए चॉकलेट एंड हियर शी हैज़ 3/4 ऑफ ए चॉकलेट। एक चॉकलेट का 3/4 इसके पास है एंड 1/4 इसके पास है। सो इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा है? हु हैज़ मोर? सो हम जानते हैं कि 1/4 इज़ लेस देन 3/4, 3/4 is bigger number, so she has more. 1/4 is less than 3/4. Now rule 1, when the denominators are same, जब denominators means नीचे की digits same होती है, then the fraction with greater numerator is greater. तो जहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। सो 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5. देन रूल 2, व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, जब न्यूमरेटर्स मीन्स ऊपर वाली डिजिट सेम है तो देन द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर, सो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है। सो हियर 3/7 इज़ लेस देन 3/5। यहाँ सेम है फिगर दोनों, इसमें हमने 7 पार्ट्स किए हैं और उसको उनमें से 3 को ही शेड किया है, तो क्वांटिटी इनकी कम है। देन यहाँ टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनमें से हमने 3 को शेड किया है, तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये बिगर है। रूल 3, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम देन फ्रैक्शंस आर इक्वल। Now exercise 3, question number 1, circle the greater fraction in each pair. So 8/15 and 8/19, यहाँ न्यूमरेटर सेम है। सो रूल हमारा ये था, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो देन जो डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। सो 8/15 इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन, सो हमने इसको सर्कल बनाया। देन बी 2/9 एंड 4/9, डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर यहाँ बिगर है 4, सो इसको हमने सर्कल बनाया। देन सी 5/6 एंड 5/7, अगेन न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जहाँ स्मॉलर है 6, सो 5/6 इज बिगर फ्रैक्शन, इसको सर्कल बनाया। देन सिमिलरली इसी तरह से 3/8 एंड 3/5, न्यूमरेटर सेम है, सो 3/5 इज बिगर फ्रैक्शन। ई 1/3 एंड 1/6, अगेन 1/3 इज बिगर, एंड 14/20 एंड 13/20, डिनोमिनेटर सेम है लाइक दिस, सो 14/20 जिसका न्यूमरेटर बिगर है दिस इज ग्रेटर। Then question number 2, use greater than, less than or equals to 2/5 and 3/5. This is bigger, so we mark less than sign here. B 7/9 and 8/9, 8/9 is bigger, so less than sign. 11/15, 9/15, 11/15 is bigger, so greater than sign, because left में नंबर बिगर है तो ओपन माउथ लेफ्ट में, दिस इज ग्रेटर देन साइन। देन 4/9 एंड 4/8, अभी ए बी एंड सी में डिनोमिनेटर्स सेम थे, नाउ डी के अंदर न्यूमरेटर सेम है, सो बिगर 4/8 है, सो इसीलिए लेस देन साइन 1/3 एंड 1/9, सो 1/3 इज बिगर, सो लेस देन साइन। इसी तरह से 6/11, 6/10, न्यूमरेटर सेम है, सो 6/10 इज बिगर, सो लेस देन साइन। सिमिलरली इसी तरह से हमने आगे भी किया है। देन क्वेश्चन नंबर 3, रोहित एंड मुनफ गोट ए केक ईच फ्रॉम देयर मदर। रोहित ate 3/8 of the cake and Munaf ate 2/8 of the cake, so who ate more? So यहाँ रोहित ने 8 में से 3 पार्ट्स ईट कर लिए हैं एंड मुनफ ने 8 में से 2 पार्ट्स ईट किए हैं। सो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली डिजिट सेम है, सो हु एट मोर, किसने ज़्यादा ईट किया? रोहित ने, तो रोहित एट मोर।
देन फोर्थ, अदिति एंड करिश्मा स्टार्टेड राइटिंग एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पर राइट करना स्टार्ट किया. आफ्टर सम टाइम अदिति कंप्लीटेड 3/5 of her work while Karishma completed 3/4 of her work. So who completed more work? दोनों ने सेम टाइम पर राइट करना स्टार्ट किया. अदिति ने अपने वर्क का 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए, 3/5, एंड करिश्मा ने 3/4 पार्ट अपना वर्क का कंप्लीट किया है. सो यहाँ न्यूमरेटर सेम है, तो देन बिगर फ्रैक्शन वो होती है जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है. सो 3/4 इज बिगर. सो हु कंप्लीटेड मोर वर्क? सो यहाँ आंसर आएगा करिश्मा कंप्लीटेड मोर वर्क. देन इसके बाद पेज नंबर 76 पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर्स. यहाँ हम फ्रैक्शन नंबर्स जो होते हैं उनको कैसे रीड एंड राइट करेंगे वो हम देखेंगे. सो 2/5 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स. 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स इन विच द होल इज़ डिवाइडेड, जहाँ हमने पूरी एक होल थिंग को डिवाइड किया है. सो 2/5 इज़ रीड एज, इसको हम इस तरह से रीड करेंगे 2-5 को 5th. तो 5 की स्पेलिंग FIF, देन उसके बाद THS. इस तरह से हम डिनोमिनेटर की स्पेलिंग राइट करेंगे. FIVE नहीं आएगा इसमें. या फिर इसको हम और 2/5 और 2/5 रीड कर सकते हैं. सिमिलरली 5/7, सो 5-7th और 5/7 और 5/7. सो ये जो नंबर्स हैं दिस आर फ्रैक्शनल नंबर्स, और इनको जब हम नंबर में राइट कर रहे हैं तो ये क्या है, फ्रैक्शंस होती है. सिमिलरली इस तरह से एक्सरसाइज 5 कंप्लीट द टेबल, उसको कंप्लीट किया है हमने. फ्रैक्शन 3/5, सो ये ऑलरेडी फिल्ड है. फ्रैक्शनल नंबर इसका क्या हो जाएगा 3-5th. देन 2/9 है, सो इसको हम 2 एंड 9th, सो अपॉन 9. 5/6, सो 5-6th. देन 7/8, तो 7-8th. इस तरह से हो जाएगा. देन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर 11/20, सो 11-20th. इस तरह से इसकी स्पेलिंग होगी. देन 3/13, 3-13, एंड देन उसके पीछे THS हमें लगाना है. देन 8/17, सो 8/17. 4/7, सो 4/7.